हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारी झारखंड सरकार ने रिक्वायरमेंट निकालना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि झारखंड में आने वाली है बहुत ही बम्पर भर्ती, तो उसी के लिए यहाँ पे जेएसएससी की तरफ से पहली रिक्वायरमेंट 2022 के लिए आ चुकी है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, जिसकी सैलरी है 34,800 से स्टार्टिंग है और हर ग्रेड पे आपको 4200 मिलेगा। और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम झारखंड के हो तो यहाँ पे हमारा अप्लाई करना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एग्जामिनेशन फी भी बताऊंगी और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट भी बताऊंगी और इसका मैं सिलेबस भी बताऊंगी, किस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या सिलेबस हो गया, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, क्या कट ऑफ होगा। तो ये सब डिटेल में आपको बताने जा रही हूँ। तो लेट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक इस चैनल पर नया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हमारे झारखंड में वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसमें झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में ये वैकेंसी आई थी, लेकिन वहां पे कुछ नियमावली में अमेंडमेंट करने थे, जिसकी वजह से उस टाइम उसे रद्द कर दिया गया। उसी को 2022 में निकाला जा रहा है क्योंकि नई नियमावली बन चुकी है उसके आधार पे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसका फॉर्म हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। यहाँ पे हमें फॉर्म को फिलअप ऑनलाइन ही करना है। इसके लिए हमें ज़्यादा जानकारी के लिए या फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए www.jssc.nic.in पे जाके हमें लॉगिन करना है। और मैं यहाँ पे बताती हूँ कि इसमें कितनी जो है पोस्ट निकाली गई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक सहायक के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट निकाला गया है। उसके बाद सेकेंड हमारा है वैज्ञानिक सहायक भौतिकी के लिए, यानी कि अगर हम फिजिक्स होता है तो यहाँ पे हमें 2 पोस्ट निकाला गया है। और यहाँ पे वैज्ञानिक सहायक के लिए हम अगर यहाँ पे केमिस्ट्री से होते हैं तो यहाँ पे हमें 4 पोस्ट निकाला गया है। और यहाँ पे वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान के लिए अगर है तो यहाँ पे हमें 14 पोस्ट निकाला गया है, अप्लाई कर सकते हैं। वैज्ञानिक सहायक नॉर्कोटिक्स के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट निकाला गया है। और यहाँ पे वैज्ञानिक सहायक विस्फोटक के लिए 6 पोस्ट निकाला गया है। इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको पोस्ट बता देते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे वैज्ञानिक सहायक DNA के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक सहायक लाइट डिटेक्शन के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। वैज्ञानिक सहायक साइबर फॉरेंसिक के लिए 5 पोस्ट निकाला गया है। वैज्ञानिक सहायक फॉरेंसिक इंजीनियर एंड उपकरण के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। और यहाँ पे वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। तो ये सारे हमारे पोस्ट हैं। लगभग हमारे 13 जो पोस्ट पे वैकेंसी को निकाली गई है। और मैं चलिए आपको बता देती हूँ इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और हमारी सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो पहले बात करते हैं हम वैज्ञानिक सहायक के लिए। यहाँ पे हमारा जो है वेतन बैंड पीवी सेकेंड के लिए यहाँ पे है, आपको ग्रेड पे बढ़ाने वाला है 4200। और चलिए हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फिजिक्स या मैथ से हमें किसी भी विषय में MSc होना चाहिए। अगर हम MSc होते हैं तो यहाँ पे 55% मार्क्स के साथ मैथ या फिजिक्स से तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में MSc एवं स्नातक स्तर पर BSc। और हम यहाँ पे मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात करते हैं तो यहाँ राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स कम से कम 6 मंथ का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। और यहाँ पे अतिरिक्त मुख्य परीक्षा अंतर्गत ये पेपर 1 के लिए कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन की परीक्षा में शामिल होकर आपको 30% मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
है, ये मैंडेटरी आपका दिया गया है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पोस्ट के लिए। तो सेकेंड पोस्ट है हमारा वैज्ञानिक सहायक भौतिकी के लिए। तो यहाँ पे हमारा सैलरी उतना ही है, ग्रेड पे आपको 4200 बढ़ाएगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन हमारा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फिजिक्स में एमएससी या फिर 55% अंकों के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी या स्नातक स्तर पर बीएससी फिजिक्स में प्रतिष्ठा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की। तो इसमें भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी भी संस्थान से कंप्यूटर या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स कम से कम 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ वही आपका कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन की परीक्षा में शामिल होकर 30% मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पोस्ट की। तो यहाँ पे सेकेंड पोस्ट है हमारा वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन यानी कि केमिस्ट्री। आपका देखिए यहाँ पे सैलरी सेम होता है, बस आपको ग्रेड पे 4200 बढ़ाया जाता है। और इसमें सैलरी हमारी बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। और इसकी हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसमें देखिए हमारा 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में एमएससी अथवा 55% मार्क्स के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी स्नातक स्तर पर केमिस्ट्री होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए और 30% मार्क्स के साथ हमें एग्जाम में पास होना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन की परीक्षा में पास होना चाहिए, मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान। यहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे 55% मार्क्स के साथ हमें एमएससी होना चाहिए या फिर फोरेंसिक साइंस में 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए या फिर 55% अंकों के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर से बीएससी रसायन में होना चाहिए। और हम बात करते हैं मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की। तो वही आपका 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो इसमें हमारा वैज्ञानिक सहायक नॉर्कोटिक्स के लिए है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं केमिस्ट्री से हमें 55% मार्क्स के साथ एमएससी होना चाहिए। उसके साथ साथ या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी स्नातक स्तर पर होना चाहिए, स्नातक स्तर पर बीएससी होना चाहिए। वही आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में हमारा डिप्लोमा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक सहायक विस्फोटक के लिए हमारा क्या होना चाहिए। तो इसमें भी हमारा एमएससी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ या फिर 55% अंकों के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर पर बीएससी होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पोस्ट है हमारा वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान। इसमें हमारा होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में एमएससी होना चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर पर किसी एक विषय में बीएससी, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जो भी यहाँ पे दिया गया है उसमें आपका प्रतिष्ठान होना चाहिए। 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक सहायक डीएनए के लिए। तो यहाँ पे भी हम बताते हैं 55% मार्क्स के साथ हमें जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से हमें एमएससी होना चाहिए या फिर फोरेंसिक साइंस में एमएससी होना चाहिए। 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है हमारा वैज्ञानिक सहायक लाई डिटेक्शन के लिए। यहाँ पे हमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में एमए या फिर एमएससी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी या स्नातक स्तर पर मनोविज्ञान में बीएससी या बीए होना चाहिए।
6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात करते हैं वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी के लिए हमारा जो है 55% मार्क्स के साथ फिजिक्स से हमें MSc पास होना चाहिए, या फिर 55% मार्क्स के साथ फोरेंसिक साइंस में MSc स्नातक स्तर पर BSc फिजिक्स से होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ का। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक सहायक साइबर फोरेंसिक के लिए। यहाँ पे हमारा जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ MCA या फिर सूचना प्रौद्योगिकी या फिर कंप्यूटर साइंस में BE BTech होना चाहिए। कंप्यूटर डिग्री अगर नहीं होता है तो अभी यहाँ पे लागू नहीं कर रहा है, कोई मैंडेटरी नहीं दिया गया है, और होता है तो अभी आपके लिए अच्छा है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोस्ट की। तो यहाँ पे वैज्ञानिक सहायक फोरेंसिक इंजीनियर एंड उपकरण के लिए यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में BE BTech अथवा MSc उपकरण से होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा मैंडेटरी नहीं दिया गया है इसके लिए। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट की, वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमारा दिया गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी अथवा रसायन शास्त्र विषय में MSc या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ फोरेंसिक साइंस में MSc एवं स्नातक स्तर पर BSc फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से प्रतिष्ठा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की। तो इसमें हमारा भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी भी संस्थान से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स कम से कम 6 मंथ का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। उसके साथ साथ अतिरिक्त मुख्य परीक्षा अंतर्गत पेपर 1 में कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन की परीक्षा में शामिल होकर 30% मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाता है। और इसके बात करते हैं कि हमारे झारखंड से ये निकला हुआ है तो हमारे लिए क्या मैंडेटरी निकाला गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसका जो है, हम अगर 10th या 12th अगर झारखंड से ही पास हुए हो तो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें हम आयु सीमा की बात करते हैं, यानी कि एज लिमिट की बात करते हैं, तो हमारा न्यूनतम एज लिमिट होना चाहिए 21 वर्ष। और बात करते हैं अनारक्षित के लिए 35 ईयर होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए यहाँ पे 37 ईयर होना चाहिए। अब महिला की बात करते हैं तो अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 38 ईयर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए महिला एवं पुरुष के लिए यहाँ पे 40 ईयर्स दिया गया है। और यहाँ पे हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट दी गई है उसके बारे में। तो रजिस्ट्रेशन करने एवं सूचना दर्ज कराने के लिए 31/12/2021 को 11 बजे पूर्वाह्न से 17/1/2022 की मध्य रात्रि तक ये होगा, यानी कि 31 से स्टार्ट हो रहा है और 17 तक इसका जो है हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा शुल्क की, तो ये हमारा 18 जनवरी 2022 तक हम लोग इसका जो है एग्जामिनेशन जो फी है उसको हम जमा कर सकते हैं। तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके लिए हमारा जो है क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें हमारा सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सामान्य विज्ञान से हमारा 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य गणित से हमारा 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानसिक दक्षता जांच के लिए हमारा 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के लिए 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल हमारा हो गया 120 क्वेश्चन। तो इससे हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमें टाइम दिया जाएगा कि यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर आपको डिटेल में इसका सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा इसमें जो है बताते बताते मुझे इसका नोटिफिकेशन बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताइएगा तो हम बनाएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी जो है मुख्य परीक्षा किस आधार पे होने वाली। मुख्य परीक्षा हमारा जो है वो कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन के आधार पर होगी। अगर आप पास कर जाते हो प्री तो यहाँ पे मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन की परीक्षा दी जाएगी, जिसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे वीडियो नंबर 2 में, जो कि आपके कमेंट पे ये डिपेंड करता है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क है हमारा 1000 रुपए लगने वाले हैं।
जिसमें झारखंड राज्य से अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क आपको 250 रुपए कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में नहीं आती है, जब हम लोग सारे कैंडिडेट एक समान है तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए छूट क्यों दी जाती है? जो लोग जनरल होते हैं उनके लिए 1000 रुपए क्यों लगाया जाता है? वैसे तो बोलती है कि हम कुछ भेदभाव नहीं करते, लेकिन यहाँ पे तो भेदभाव होता ही है। और जैसे ही नेक्स्ट वैकेंसी आती है मैं उससे आपको अपडेट करा दूंगी। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और इस वैकेंसी को फिलअप करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताइए।